मोहम्मद फिरोज आलम इस्लामिक चैनल के मौजूद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह पैगाम संसार के सब इंसान के पास पहुंच जाए। शुक्रिया। तमाम नाज़रीन को मोहम्मद फिरोज आलम ट्रूथ इस्लामिक चैनल में तहे दिल से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा सलाम। इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी के बारे में बताऊंगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं या कहते हैं, दीन या धर्म में तफरका डालना या खूट डालना और कई कई फिरके बन जाना अल्लाह को सख्त नापसंद है। इसलिए फरमाया है कि जिन लोगों ने दीन या इस्लाम धर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई कई फिरके बन गए, ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अल्लाह ताला की मर्जी तो यह है कि सब लोग एक दीन या धर्म, इस्लाम धर्म जो कि सच्चा दीन या धर्म है, पर चले और उसकी हिदायतों पर अमल करें। मगर कोई किसी रास्ते पर चलता है, कोई किसी पर, किसी ने कोई तरीका इख्तियार किया है, किसी ने कोई राह, और आपस में इत्तेफाक की जगह नफरत व अदावत पैदा हो जाती है। कुछ शक नहीं कि इन बातों की वजह यह है कि वे कुरान मजीद किताब को गौर या ध्यान से नहीं पढ़ते और उसकी अहकाम पर नहीं चलते। अगर अल्लाह ताला के मकसद या उद्देश्य को समझ लिया जाए तो इख्तलाफ व तफरके या फूट का नाम व निशान नहीं रहेगा। हुसैन की, अब आते हम आपको शिया सुन्नी के बारे में बताते हैं। हुसैन की मौत करबला की जंग में हुई। इस घटना के कारण शिया में शहादत और मातम मनाने का महत्व है। सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोग कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का मार्गदर्शक मानते हैं। वहीं शिया समुदाय पैगंबर और उसकी फैमिली बड़ी, यानी उनके हजरत फातिमा और उनके पति हजरत अली से शुरू होती है। शिया समुदाय, शिया मुस्लिम उन्हें इस्लाम का मार्गदर्शक मानते हैं, जिन्हें वह अहले बैत कहते हैं। पैगंबर के बाद अहले बैत को इस्लाम का असल वारिस माना गया। शिया समुदाय अहले बैत की शिक्षाओं के आधार पर सुन्नी मुसलमान से अलग अपना शरीयत फिकी जाफरिया बना रखा है। कुरान और फिकी जाफरिया के आधार पर ही शिया समुदाय सारे इस्लामी क्रियाकलाप करते हैं। वहीं सुन्नी समुदाय कुरान के साथ साथ तिरमिजी, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, मिस्की हदीस और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए बातों पर अपना धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। इस्लाम के मानने वाले हर बालिग शख्स पर रोज़ा फर्ज या जरूरी होता है। रमज़ान के इस पवित्र महीने में मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं। इस दौरान सूरज बदलने से लेकर सूर्यास्त या सूरज डूबने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। ऐसे में रोज़ा रखने में शिया और सुन्नी मुसलमान में किसी तरह के तौर तरीक़ों में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं होता और कोई बड़ा अंतर भी नहीं है। हालांकि सहरी और इफ्तार के समय लोग जरूर दोनों समुदाय के मानने वालों में अंतर होता है। उदाहरण के लिए सुन्नी मुसलमान अपने रोज़ा सूरज छिपने पर खोलते हैं, यानी उस वक्त सूरज बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। वहीं शिया मुस्लिम आसमान में पूरी तरह अंधेरा होने तक इंतजार करते हैं। ये दोनों संप्रदाय एक अल्लाह को ईश्वर मानते हैं। शिया और सुन्नी समुदाय एक अल्लाह को ईश्वर मानते हैं, लेकिन उनके वारिस पर राय अलग है। सुन्नी मानते हैं 4 खलीफाओं को,
इन्हें वह इस्लाम का नेता मानते हैं। शिया अल्लाह के बाद किसी को खलीफा नहीं मानते। शिया 12 इमामों को मानते हैं। मुसलमान मोटे तौर पर शिया और सुन्नी 2 समुदायों में बटे हैं। ये दोनों ही समुदाय इस्लाम के बुनियाद 5 उसूलों के साथ साथ कुरान और अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक राय रखते हैं। शिया और सुन्नी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन के तुरंत बाद इस बात पर विवाद से विभाजन पैदा हो गया कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए दोनों में अलग राय पैगंबर के बाद उनके वारिस पर है, जिस वजह से दोनों समुदायों में कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हैं। दोनों समुदायों के नमाज के तौर तरीकों से लेकर अजानों तक में फर्क है। जहाँ शिया और सुन्नी समुदाय के नमाज के तौर तरीकों से लेकर अजानों तक में फर्क है। जहाँ सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से बना है, जिसका अर्थ या मीनिंग है परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। इस मामले में परंपरा का संदर्भ ऐसी रिवाजों से है जो पैगंबर मोहम्मद साहब और उसके करीबियों के विचार या सोच पर आधारित है। सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, लेकिन साथ ही अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे और उनके बताए तौर तरीके और कुरान मजीद पर मरते दम तक या क़यामत दिन तक चलते हैं। इसके बाद सभी मुस्लिम खलीफा को दुनिया की अहम शख्सियत के रूप में देखते हैं। वहीं इस्लामी इतिहास में शिया शुरुआती दौर में राजनीतिक समूह के रूप में थे, जिसे हजरत अली की पार्टी कहते थे। शियाओं का दावा है कि मुसलमानों के नेतृत्व करने का अधिकार हजरत अली और उसके वंशज का ही है। हजरत अली पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और चचेरे भाई भी थे। इस्लाम में खिलाफत को लेकर हजरत अली और उसके दोनों बेटे हसन और हुसैन से हैं। और उसी सुन्नी मुस्लिम रोज़ा खोलकर मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। सुन्नी मुस्लिम रोज़ा खोलकर मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, जबकि शिया मुस्लिम नमाज पढ़कर रोज़ा खोलते हैं। ऐसे में तड़के में सेहरी के दौरान सुन्नी मुस्लिम से 10 मिनट पहले ही शिया मुस्लिम के खाने का वक्त ख़त्म हो जाता है। कहते हैं कि ये दोनों बातें कुरान से साबित है। ऐसे में इनमें कोई मतभेद नहीं है। वहीं रमज़ान के महीने में एक खास नमाज पढ़ी जाती है जिसे तरावी कहते हैं। इस तरावी नमाज को सुन्नी समुदाय के लोग रात में ईशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं, जबकि शिया समुदाय के लोग तरावी की नमाज को नहीं पढ़ते हैं। हालांकि सुन्नी समुदाय के बीच तरावी की नमाज को लेकर भी मतभेद है। हनफी मसलक के लोग तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ते हैं, तो अहले हदीस के मानने वाले लोग तरावी की नमाज महज 8 रकात ही पढ़ते हैं। दुनिया भर के मुस्लिमों को अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये 2 पंथों या फिरकों में बटे हैं। ये है शिया और सुन्नी। इनके अलावा छोटे छोटे दूसरे भी फिरके हैं। यहाँ तक कि शिया और सुन्नी के बीच कई फिरके और पंथ हैं। सबका ईश्वर केवल एक अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंतिम रसूल या दूत हैं। इस बात से शिया और सुन्नी दोनों सहमत हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दोनों पंथ इस बात से सहमत हैं तो फिर विवाद क्या है। दरअसल दोनों पंथों का बंटवारा हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब के निधन के बाद।
मोहम्मद साहब के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन मोहम्मद साहब के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर दोनों पंथों में मतभेद हुआ। जिस शरीयत कानून पर इस्लाम चलता है वह भी इन दोनों पंथों में कुछ मुद्दों पर अलग अलग है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के आसपास माना जाता है और उसकी मृत्यु 632 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 40 वर्ष की उम्र में उन्हें अल्लाह का आखिरी या अंतिम पैगंबर घोषित किया गया। सुन्नी का मतलब यहाँ सुन्नत से है, यानी जो कुछ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए हैं, जिन तौर तरीकों को उन्होंने अपनाया उन्हें अपनाता है। जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को अपनाता है उसे सुन्नी कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया या संसार में लगभग 80% सुन्नी हैं, तो 20% शिया रहते हैं। सुन्नी मुसलमानों की माने तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक 632 से 634 ईस्वी तक मुसलमानों के नए नेता बने, जिन्हें खलीफा कहा गया। अबू बकर रिश्ते में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे हैं और ससुर भी हैं। इसके बाद क्रमशः हजरत उमर 634 से 644 ईस्वी तक, इसके बाद हजरत उस्मान गनी 644 से 656 ईस्वी तक, हजरत अली 656 से 661 ईस्वी तक। इन 4 लोगों को खुलफाए राशिदीन यानी सही रास्तों पर चलने वाला बताया गया। इसके बाद से जो लोग आए राजनीतिक रूप से मुसलमानों के नेता तो कहलाए, लेकिन धार्मिक आधार पर कोई नेता नहीं हुआ। जहाँ तक इस्लामी कानून की व्याख्या का सवाल या प्रश्न है तो सुन्नी मुसलमान 4 ग्रुप में बटे हैं, लेकिन एक 5वां ग्रुप भी है जो इन चारों ग्रुप से अपने को अलग मानता है। इन 5वां फिरका में विश्वास और आस्था में बहुत ज़्यादा फर्क या अंतर नहीं है, लेकिन इन 5वें पंथों की माने तो इनके ईमान ने इस्लाम का सही अर्थ समझा। सुन्नी इस्लाम में 4 रूल ऑफ लॉ यानी विचारधारा है। यहाँ एक बात को क्लियर करते चलें कि सुन्नी इस्लाम में 4 रूल ऑफ लॉ यानी विचारधारा हैं। 8वीं और 9वीं सदी में 150 सालों के अंदर 4 बड़े धार्मिक उपदेशक पैदा हुए, जिन्हें बाद में इमाम की उपाधि दी गई। यानी हजरत अली का जो वंशज था, उनके बेटे पोते वह सब अपने नाम में इमाम लगाते हैं। और आजकल जो है सैयद लोग भी अपने नाम के साथ में इमाम लगाते हैं और सैयद कहते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को। 8वीं और 9वीं सदी में 150 सालों के अंदर 4 बड़े धार्मिक उपदेशक पैदा हुए, जिन्हें बाद में इमाम की उपाधि दी गई। इन चारों इमाम ने हदीस और कुरान के हवाले में इस्लाम की व्याख्या अपने अपने तरीक़ों से की और फिर आगे चल इन्हीं को मानने वाले 4 पंथों में बंट गए। नंबर 1, आठवीं और 9वीं सदी में 150 सालों के अंदर 4 बड़े धार्मिक उपदेशक पैदा हुए, जिन्हें बाद में इमाम की उपाधि दी गई। इन चारों इमाम ने हदीस और कुरान के हवाले में इस्लाम की व्याख्या अपने अपने तरीक़ों से की, फिर आगे चल इन्हीं को मानने वाले 4 पंथों में बंट गए। नंबर 1, इमाम अबू हनीफा 699 से 767 ईस्वी। नंबर 2, इमाम शाफई 767 से 820 ईस्वी। नंबर 3, इमाम हम्बल 780 से 855 ईस्वी। नंबर 4, इमाम मालिक 711 से 795 ईस्वी। इन
इमाम के मानने वाले लोग उस वक्त यानी समुदाय के हो गए। जैसे इमाम अबू हनीफा को मानने वाले लोग हनफी कहलाए जाते हैं। इन इमाम को मानने वाले लोग उस वक्त यानी संप्रदाय के हो गए। जैसे इमाम अबू हनीफा को मानने वाले लोग हनफी कहलाए जाते हैं। इमाम हम्बल को मानने वाले लोग हम्बली कहलाते हैं। इमाम मालिक को मानने वाले लोग मलिकी कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के मानने वाले शिया, सुन्नी, हनफी, हम्बली में बटे हैं। हनफी समुदाय में भी दो संप्रदाय हैं। नंबर 1 बरेलवी सुन्नी, नंबर 2 देवबंदी सुन्नी। ये दोनों नाम उत्तर प्रदेश के 2 जिले सहारनपुर के देवबंद और बरेली से है। 20वीं सदी में 2 बड़े धार्मिक उपदेशक ने इस्लाम की अलग अलग विवेचना की। नंबर 1 मौलाना अशरफ अली थानवी 1863 से 1943 तक। नंबर 2 अहमद रजा खान बरेलवी 1856 से 1921 तक। इन दोनों धार्मिक नेता ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद से था, जबकि अहमद रजा बरेलवी का संबंध बरेली से था। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने 1867 में सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम देवबंद मदरसे की नींव रखी। देवबंदी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अशरफ अली थानवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने कड़ी मेहनत की। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों का संबंध इन्हीं दोनों समुदायों से है। देवबंदी और बरेलवी के मानने वालों का मानना है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है। इसलिए शरीयत के कानून इमाम अबू हनीफा के फिक़ह के अनुसार है। बरेलवी मसलक के मानने वालों के अनुसार आला हजरत ने इस्लाम को फॉलो करने का जो तरीका बतलाया है वह ज़्यादा सही है। देवबंदी और बरेलवी मसलक के मानने वाले लोग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में मेजर अंतर दिखता है। जैसे बरेलवी मसलक के मानने वाले यह कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को गैब का इल्म था, उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी है। जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वह सब जानते थे। लेकिन वही देवबंदी इस आस्था में विश्वास नहीं रखते। देवबंदियों का मानना है कि अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का नंबर आता है, लेकिन उन्हें आम इंसान मानता है। यानी उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की जानकारी नहीं थी। बरेलवी सूफी इस्लाम के अनुयायी हैं और उनके यहाँ मज़ारों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, जबकि देवबंदी मज़ारों को नहीं मानते हैं। और इसका विरोध करते हैं। अब नंबर आता है आपको इमाम मालिक। सुन्नी के दूसरे इमाम थे इमाम मालिक।
यानी हजरत अली का जो पार्टी था, हजरत अली, इसके बाद इसके बेटे पोते, वह सब जो है अपने नाम के साथ इमाम लगाते हैं। जैसे आजकल सैयद लोग भी जो है वो अपने नाम के साथ इमाम लगाते हैं और सैयद कहते हैं, और सैयद कहते हैं पैगम्बर मोहम्मद साहब के गुलाम को। अब नंबर आता है आपको इमाम मालिक। सुन्नी के दूसरे इमाम थे इमाम मालिक, जिनके मानने वाले एशिया में कम हैं लेकिन मिडिल ईस्ट में अधिक हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब इमाम मुवत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। मलिकी को मानने वाले उसके बताए रास्ते पर चलते हैं। मालिक को मानने वाले मध्य पूर्व एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में अधिक हैं। अब आपको नंबर आता है इमाम शाफई। अब जिस इमाम का नंबर आता है उसका नाम इमाम शाफई। इमाम शाफई इमाम मालिक के शागिर्द थे। सुन्नियों के यह तीसरे इमाम हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके बताए रास्ते पर चलता है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके बताए रास्ते पर चलता है। जो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में रहते हैं। अकीदे के मानने में यह दूसरे फिरके से अलग हैं। इमाम शाफई के मानने वालों का मानना है कि उनके इमाम ने जो इस्लाम की व्याख्या की है उनका अनुसरण करना है। यह हनफी समुदायों से अलग है। अब नंबर आता है आपको इमाम हम्बल। अब बात करते हैं इमाम हम्बल और उसके मानने वालों की। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मिडिल ईस्ट और कई अफ्रीकी देशों में इनके मानने वाले लोग हैं। जो लोग इमाम हम्बल को मानते हैं उन्हें हम्बली कहा जाता है। जो लोग इमाम हम्बल को मानते हैं उन्हें हम्बली कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी बात बताते चलें कि सऊदी अरब का सरकारी शरीयत तो इमाम हम्बल के धार्मिक कानून पर बना है। इन चारों इमामों के मानने वाले मुस्लिमों का कहना है कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए इन इमामों के बताए रास्ते पर चलना जरूरी है। कौन है सलफी, वहाबी या अहले हदीस? इन चार इमाम के अलावा मुस्लिमों का एक तबका ऐसा भी है जो किसी भी इमाम के बताए रास्ते पर नहीं चलता। इस तबके को सलफी, वहाबी या अहले हदीस कहते हैं। इस तबके का कहना है कि इनके रहनुमाई के लिए आसमानी किताब कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातों वाली हदीस है। इसलिए ये किसी इमाम का अनुसरण नहीं करके पवित्र कुरान और हदीस को मानते हैं और इनके मानने वालों को ही अहले हदीस, सलफी या वहाबी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चारों इमामों को नहीं मानते। ये चारों इमामों के रिसर्च स्टडी, उनके बुक की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी भी इमाम का अनुसरण करने के पक्षधर नहीं है। इनका मानना है कि इमामों का जो बात हदीस और कुरान के अनुसार सही है उस पर चलना तो सही है, लेकिन जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हमें हदीस और पवित्र कुरान से ढूंढना चाहिए। इस समूह का कहना है कि वह इस तरह के इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में था, और उस सोच को आगे ले जाने का क्रेडिट जिसे जाता है उसका नाम है इब्ने तैमिया।
और उस सोच को आगे ले जाने का क्रेडिट जिसे जाता है उसका नाम है इब्ने तुमैया। उसका नाम है इब्ने तुमैया। और दूसरे हैं मोहम्मद बिन वहाब। अब्दुल वहाब के नाम पर ही यह वहाबी नाम से जाना जाता है। सल्फी विचारधारा के लोग को सांप्रदायिक और धार्मिक मामले में बहुत कट्टर माना जाता है और इस बात को कई फिनटाइन ने भी कहा है। अब आते हैं हम आपको सुन्नी बोहरा। इनका प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात के साथ ही साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अधिक है। ये ज़्यादातर व्यापार करते हैं। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। सुन्नी बोहरा, इनका प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात के साथ ही साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अधिक है। ये अधिकतर व्यापार करते हैं। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। सुन्नी बोहरा इमाम हनफी को मानते हैं तो दाऊदी बोहरा शिया समुदाय के अधिक करीब हैं। अहमदिया, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि इस्लाम के मानने वालों की बुनियाद ये है कि अल्लाह या ईश्वर एक है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी दूत या पैगंबर और नबी थे। इस पंथ समुदाय की स्थापना अहमदिया पंथ या समुदाय की स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। अहमदिया समुदाय के स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं पैगंबर के आशा थे। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि वह मिर्जा गुलाम अहमद पैगंबर मोहम्मद की ही बातों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद नबी का दर्जा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बता दें, इतने संप्रदाय या फिरका होने के बावजूद सभी फिरके एक बात पर सहमत हैं और वह बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। लेकिन अहमदिया समुदाय के लोगों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद पैगंबर का दर्जा रखते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बस इस बात पर इतना विवाद बढ़ा कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अहमदिया को मुसलमान ही नहीं मानता है। संसार के सब मुसलमान एक अल्लाह को ईश्वर मानने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानकर उनके नियम, कानून और तौर तरीक़ों पर क़यामत के दिन तक चलने वाले हैं। भारत में इस्लाम सऊदी अरब से आया। गरीब नवाज भी इस्लाम लाए थे। लोग अपनी समझ के आधार पर विभिन्न फिरकों में बंट गए। जाहिलियत में काम के आधार पर उपजाति भी बना लिए मनमाने ढंग से। और भारत में हिंदू समाज के साथ साथ रहते हुए आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ मुस्लिम भी ओबीसी में स्वयं को सम्मिलित कर लिया। ओबीसी का मीनिंग होता है समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा या कुछ गरीब लोग। मुस्लिम में एससी और एसटी नहीं है। पटना, गया, झारखंड इत्यादि शहर में बरेलवी, देवबंदी मसलहत, अहले हदीस मसलहत के लोग अहले हदीस के नमाज
पढ़ने के तौर तरीकों में भी कुछ अंतर है। जैसे कि बरेलवी लोग नियत बांधते समय दोनों हाथ सीने पर बांधते हैं, जबकि हनफी मसलक के लोग कमर और ठोड़ी के बीच में हाथ बांधते हैं। और बरेलवी और अहले हदीस मसलक के लोग सजदा करने से पहले हाथ को कान तक उठाकर छोड़ते हैं, फिर सजदा करते हैं। उसके बाद बरेलवी अहले हदीस मसलक के लोग पूरी अत्तहियात दरूद पढ़ने के दौरान शहादत की उंगली को पैर की घुटना पर रख कर ऊपर नीचे करते रहते हैं। सलाम फेरने तक। फिर शादी विवाह के रस्म में भी कुछ अंतर रहता है, कुछ फर्क रहता है। हमारी समझ से ये चार अब आते हैं शिया मुस्लिम। सुन्नी की तुलना में शियाओं का खान पान इस्लाम मानने के तौर तरीके काफ़ी अलग हैं। शियाओं की माने तो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब आते हैं शिया मुस्लिम। सुन्नी की तुलना में शियाओं का खान पान इस्लाम मानने का तौर तरीके काफ़ी अलग हैं। शियाओं की माने तो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। शियाओं की माने तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो इसके पद के सबसे ज़्यादा योग्य सदस्य थे वह हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं बल्कि हजरत अली थे। शियाओं की माने तो मोहम्मद साहब भी हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, लेकिन धोखे से मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर सिद्दीक को नेता चुन लिया गया था। शिया मुसलमान मोहम्मद साहब के बाद बने 3 खलीफा को अपना नेता नहीं मानते हैं और उसको गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है और इसका अर्थ या मीनिंग होता है हड़पना। शियाओं की अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगंबर बनाकर भेजा था, ठीक उसी तरह हजरत अली को भी इमाम या पैगंबर नियुक्त किया था। यहाँ पर एक और बात आपको बता दें, शिया सुन्नी कई फिरकों में बटे हैं, ठीक उसी तरह शिया भी कई फिरकों में बटे हैं। इस्ना अशरी यह शियाओं का सबसे बड़ा समूह है जो 12 इमामों की बात को मानता है। दुनिया भर के लगभग 80% शिया उसी समुदाय से आते हैं। इस्ना अशरी का कलमा सुन्नियों के कलमे से अलग है। शियाओं के पहले इमाम हजरत अली हैं और अंतिम इमाम मेहदी हैं। शिया अल्लाह, हदीस और कुरान को मानते हैं, लेकिन केवल शिया अल्लाह, हदीस और कुरान को शिया समुदाय अल्लाह, हदीस और कुरान को मानते हैं, लेकिन केवल उन्हीं हदीसों को मानते हैं जो शियाओं के इमाम के माध्यम से लिखे गए। कुरान के बाद हजरत अली की कई बातों पर आई किताब नहजुल बलागा और अल काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये समुदाय
इस्लामिक कानून के हिसाब से फिकी जाफरिया में विश्वास रखता है। इस संप्रदाय के लोग शिया संप्रदाय के लोग ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। शिया संप्रदाय के लोग शिया संप्रदाय के लोग ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। इसना अशरी के 12 इमाम हैं। इसना अशरी के 12 इमाम: नंबर 1 इमाम हजरत अली, नंबर 2 इमाम हसन, नंबर 3 इमाम हुसैन, नंबर 4 इमाम अली जैनुल आबदीन, नंबर 5 इमाम मोहम्मद अल बाकिर, नंबर 6 इमाम जाफर अल सादिक, नंबर 7 इमाम मूसा अल खादिम, नंबर 8 इमाम अली अल रिदा, नंबर 9 इमाम मोहम्मद अल जवाद, नंबर 10 इमाम अली अल हादी, नंबर 11 इमाम हसन अल अस्कारी, नंबर 12 इमाम मोहम्मद अल मेहदी। यानी हजरत अली शियाओं के पहले इमाम हैं। उनके बाद उनके दोनों बेटे इमाम हसन, हुसैन, उसके बेटे, पोते, परपोते, यही सब बाद में खलीफा शियाओं के इमाम बनते गए, खलीफा बनते गए। अब आते हैं हम आपको जैदिया शियाओं में। अब हम आते हैं आपको शिया में जैदिया। शियाओं का दूसरा सबसे बड़ा समूह जैदिया है, जो कि 12 की बजाय 5 इमामों की बात को मानता है। इनके 4 शियाओं के ही इमाम हैं, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम अब हम आते हैं आपको जैदिया। शियाओं का दूसरा सबसे बड़ा समूह जैदिया है, जो कि 12 की बजाय 5 इमामों की बात को मानता है। इनके 4 शियाओं के इमाम हैं, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम हजरत अली के पोते जैद बिन अली हैं। जैद बिन अली की किताब मजमू फिक़ह से लिया गया है। इनके मानने वाले जैदिया के मानने वाले लोग जैदिया के मानने वाले अधिकतर लोग यमन में रहते हैं। इन्हीं के मानने की वजह से जैदी कहलाते हैं। अब आते हैं आपको इस्माइली शिया। ये शियाओं का धारा सिर्फ 7 इमामों को मानता है और इनके अंतिम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल हैं। इसी वजह से इन्हें इस्माइली कहा जाता है। इन शियाओं का अफ्रीकी शियाओं से विवाद इस वजह से है कि इस्माइली शिया ये शियाओं का धारा सिर्फ 7 इमामों को मानता है और इनके अंतिम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल हैं। इसी वजह से इन्हें इस्माइली कहा जाता है। अब आते हैं आपको शिया दाऊदी बोहरा।
ये समुदाय शिया फिरके के इस्माइली को मानता है और इसी विश्वास पर कायम है। इस्माइली शिया और दाऊदी बोहरा में फर्क इस बात का है कि दाऊदी बोहरा 21 इमामों को मानते हैं। दाऊदियों के अंतिम इमाम तैयब अब्दुल कासिम हैं। उनके बाद धार्मिक गुरुओं की परंपरा है। बोहरा समुदाय के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये एक सफल व्यापारी समूह है। इनमें दिलचस्प बात यह है कि इनका एक धारा सुन्नी भी है। अब हम आते हैं आपको खोजा संप्रदाय पर। इस संप्रदाय के लोग शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। इस संप्रदाय के लोग भी गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। इसमें अधिकतर लोग इस्माइली फिरके को मानते हैं, जबकि कुछ इसना असरी के कानून को मानते हैं। नुसैरी शिया को अलावी के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि हजरत अली भगवान के रूप में जमीन पर आए थे। नुसैरी दोबारा या पुनः पैदा होने में विश्वास रखते हैं और कुछ ईसाई धर्म की रस्म भी अदा करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों में कितने पंथ या संप्रदाय हैं, फिरके हैं और अलावा भी और कई फिरके मौजूद हैं। बता दें कि इस्लाम में फिरका या पंथ के बंटवारे का जिक्र पवित्र कुरान और हदीस में भी है। आसमानी किताब कुरान में लिखा है। सूरह अल-अनाम आयत 159 से 160 में लिखा है, जिन लोगों ने अपने दीन या धर्म के टुकड़े टुकड़े किए और गिरोह गिरोह हो गए, ऐ रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम किसी बात में इनमें से नहीं। इनका अमल या कर्म सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द है। फिर अल्लाह इन्हें बताएंगे जो वह कर्म करते रहे हैं। वहीं एक हदीस के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तिरमिजी किताबुल ईमान, मेरी उम्मत पर भी वह हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे। बनी इसराइल 72 फिरकों में बंट गई थी। मेरी उम्मत या मानने वाले लोग 73 फिरकों में बंट जाएगी, लेकिन एक फिरके के सिवा या अलावा शेष तमाम या संपूर्ण फिरके जहन्नम या नरक में जाएंगे। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन सा फिरका होगा? पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? तब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नतों पर अमल पैरा होगा या चलेगा, वह जन्नत में जाएगा। दुनिया भर के मुस्लिमों को अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये दो पंथों या फिरकों में बटे हैं, और ये है शिया और सुन्नी। इसके अलावा छोटे छोटे दूसरे भी फिरके हैं। यहाँ तक कि शिया और सुन्नी के बीच कई फिरके और पंथ हैं। सबका ईश्वर केवल एक अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंतिम रसूल या दूत हैं।
इस बात से शिया और सुन्नी दोनों सहमत हैं, लेकिन सवाल या प्रश्न ये उठता है कि अगर दोनों पंथ इस बात से सहमत हैं तो फिर विवाद क्या है। दरअसल दोनों पंथों का बंटवारा हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब के निधन के बाद। मोहम्मद साहब के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर दोनों पंथों में मतभेद हुआ। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से बना है, जिसका अर्थ या मीनिंग है परंपराओं को मानने वाले लोग। इस मामले में परंपरा का संदर्भ ऐसी रिवाजों से है जो पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके करीबियों के विचार या सोच पर आधारित है। सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र या चर्चा कुरान में किया गया है, लेकिन साथ ही अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इसके बाद सभी मुस्लिम खलीफा को दुनिया की अहम शख्सियत के रूप में देखते हैं। सुन्नी का मतलब यहाँ सुन्नत से है, यानी जो कुछ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए और जिन तौर तरीकों को उन्हें अपनाया। जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को अपनाता है उसे सुन्नी कहते हैं। यदि हम मुसलमान अपने पूर्वज या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परंपरा तौर तरीके पर नहीं चलेंगे तो हमें जीवन गुजारने के ढंग कैसे आएंगे। जैसे कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, वजू कैसे करेंगे, रोज़ा कैसे रखेंगे, हज कैसे करेंगे, निकाह शादी विवाह कैसे करेंगे, ज़कात कैसे देंगे, अन्य सभी इस्लामी क्रियाकलाप इस्लामिक ढंग से कैसे करेंगे। हम सभी मुस्लिम को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके परंपराओं पर चलना आवश्यक है, तब हम मुस्लिम कहलाएंगे और सही इस्लामिक ढंग से हम आसानी से अपना जीवन गुजार सकेंगे और भविष्य में हमारे बाल बच्चे भी हम लोगों या अपने पूर्वज का अनुसरण कर सही इस्लामिक ढंग से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, शादी विवाह, अन्य सामाजिक और इस्लामिक क्रियाकलाप सही ढंग से करेगा और बुराई से बचकर सही इस्लामिक ढंग से अपना जीवन गुजार पाएगा। क्योंकि हम लोग सच्चे मुस्लिम हैं। हमारे समझ से ये चार इमाम ने जो कुरान की ये चार इमाम ने जो इस्लाम की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। हालांकि उसके नमाज में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कुछ सही ही होगा। जो चार इमाम ने अपने ढंग से इस्लाम की व्याख्या की है तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कुछ सही ही होगा। चार इमाम ने या फिर इमाम अबू हनीफा 699 से 767 ईस्वी ने हदीस और कुरान के हवाले में इस्लाम की व्याख्या अपने अपने तरीक़ों से की। इनका मिलान या सही बातों का मिलान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हदीस और कुरान से करनी चाहिए। जो बात सत्य है उनको रहने देना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए और हमें सही मुस्लिम बनना चाहिए। हमें सही मुस्लिम बनने के लिए अहले हदीस के बातों को भी मानना चाहिए, क्योंकि इन चार इमाम के अपने ढंग से इस्लाम की व्याख्या कारण मुस्लिम चार तबका में बंटा है।
लेकिन उसके नमाज इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और इन चारों इमाम जो व्याख्या की है तो कुछ हद तक वह पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने के तौर तरीके और हदीस से सही भी है, सही भी होगा। संसार के सब मुसलमान एक अल्लाह को ईश्वर मानने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानकर उनके नियम कानून और तौर तरीकों पर क़यामत के दिन तक चलने वाले हैं। भारत में इस्लाम अरब से आया, गरीब नवाज भी इस्लाम लाए थे। लोग अपनी समझ के आधार पर विभिन्न फिरकों में बंट गए और जाहिलियत में काम के आधार पर उपजाति भी बना लिए मनमाने ढंग से। और भारत में हिंदू समाज के साथ साथ रहते हुए आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ मुस्लिम भी स्वयं को ओबीसी में सम्मिलित कर लिया। ओबीसी का मीनिंग होता है समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा या कुछ गरीब लोग। इस्लाम में देखिए कोई जात पात नहीं है। संसार में जितने भी मुसलमान हैं वह सब एक अल्लाह को मानने वाले और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तौर तरीके और नियम कानून और कुरान मजीद पर क़यामत के दिन तक चलने वाले हैं। क़यामत के दिन तक चलने वाले हैं। और मस्जिद में सभी मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ते हैं, जनाजा में एक साथ शरीक होते हैं। अन्य सभी क्रियाकलाप सबका बराबर, सबका जितना भी तौर तरीका है सब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए नियम कानून के अनुसार ही है। और जब इंसान मर जाता है तो उनके साथ केवल उनका कर्म या उनके द्वारा किया गया नेक काम ही उनके साथ जाता है। जब इंसान मर जाता है तो कब्र, जब मुसलमान मर जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो कब्र में उनसे फरिश्ते 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बुक, यानी तुम्हारा ईश्वर कौन है। फरिश्ते मुनकर और नकीर जब कोई इंसान मर जाता है तो कब्र में उनसे सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं मन रब्बुक, तुम्हारा ईश्वर कौन है। जो मुसलमान होगा, जो संसार में एक अल्लाह को ईश्वर माना होगा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तौर तरीके और कुरान किताब पर चला होगा, वह कहेगा मेरा ईश्वर केवल अल्लाह है। फिर फरिश्ते मुनकर और नकीर उनसे दूसरा प्रश्न करेंगे मन दीनों का, तुम्हारा धर्म क्या है, यानी संसार में तुम किस धर्म पर चले थे। तब जो मुसलमान होगा, जो नमाज पढ़ा होगा, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर चला होगा, वह कहेगा मेरा धर्म इस्लाम था। फिर फरिश्ते मुनकर और नकीर तीसरा और अंतिम प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न करेंगे मन नबियों का, तुम्हारा पैगंबर कौन था, यानी संसार में तुम किस पैगंबर के नियम कानून बताए तौर तरीकों पर चले थे। तब जो मुसलमान होगा, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तौर तरीके पर चला होगा, वह कहेगा मेरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब संसार में कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। अब क़यामत दिन तक संसार में इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी प्रत्येक मुसलमान पर है। संसार के सब मुसलमान एक अल्लाह को ईश्वर मानने वाले और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम पैगंबर मानकर उसके नियम कानून और तौर तरीके पर क़यामत के दिन तक चलने वाले हैं। भारत में इस्लाम सऊदी अरब से आया, गरीब नवाज भी इस्लाम लाए। लोग अपनी समझ के आधार पर विभिन्न फिरकों में बंट गए। जाहिलियत में काम के आधार पर उपजाति भी बना लिए अपने मनमाने ढंग से।
और भारत में हिंदू समाज के साथ साथ रहते हुए आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ मुस्लिम भी स्वयं को ओबीसी में सम्मिलित कर लिया। ओबीसी का मीनिंग होता है ओबीसी का मीनिंग होता है ओबीसी का मीनिंग होता है समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा या कुछ गरीब लोग। मुस्लिम धर्म में एससी और एसटी नहीं होता है। पटना, गया, झारखंड इत्यादि शहर में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस के नमाज पढ़ने के तौर तरीके में भी कुछ अंतर है। जैसे कि बरेलवी लोग नियत बांधते समय दोनों हाथ सीने पर बांधते हैं, जबकि हनफी मसलक के लोग कमर और ठोड़ी के बीच में दोनों हाथ बांधते हैं। और बरेलवी और अहले हदीस मसलक के लोग सजदा करने से पहले हाथ को कान तक उठाकर फिर छोड़ते हैं, फिर सजदा करते हैं। उसके बाद बरेलवी अहले हदीस मसलक के लोग पूरी अत्तहियात दरूद पढ़ने के दौरान शहादत की उंगली को पैर के घुटना पर रखकर ऊपर नीचे करते रहते हैं सलाम फेरने तक। फिर शादी विवाह के रस्म में भी कुछ अंतर रहता है। हमारे समझ से ये चार इमाम ने जो इस्लाम धर्म की अपने अपने ढंग से व्याख्या की, हालांकि उनके नमाज, कुरान और तौर तरीकों में अधिक अंतर या फर्क नहीं है। हमारे समझ से जो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हदीस और तौर तरीके के अनुसार सही भी होगा। अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिमाग इल्म दिया है, जिसकी इल्म और हाथ पैर दिए हैं, जिसकी क़यामत के दिन पूछ होगी। इसलिए हम लोगों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सही हदीस तौर तरीकों का पता लगाकर उस पर चलना चाहिए, ताकि हम सभी संसार के मुस्लिम एक और नेक बनकर रहें। हम सभी संसार के मुस्लिम एक अल्लाह को ईश्वर मानने वाले और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियम कानून और तौर तरीकों पर और कुरान मजीद किताब पर क़यामत के दिन तक चलने वाले हैं। फिर हम में फ़िरका परस्ती क्यों है? अतः हम सभी मुस्लिम को फ़िरका परस्ती को समाप्त करने पर जोर देना चाहिए, और यह हम सब मुस्लिम की जिम्मेदारी भी है, ताकि अन्य धर्म के लोगों को हमारे इस्लाम धर्म स्वीकार करने में आसानी हो। अब क़यामत के दिन तक इस्लाम फैलाने संसार में कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, बल्कि प्रत्येक मुस्लिम की जिम्मेदारी है संसार में इस्लाम फैलाना। जब तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सही हदीस और तौर तरीकों का सही जानकारी हम लोगों को अपने ढंग से पता नहीं लगा लेते, तब तक हम सब मुस्लिम अपने अपने परंपरा पर जमे रहें या बने रहें। थोड़ा थोड़ा गलती चलता है। इस्लाम धर्म में मुख्य है मरते दम तक एक अल्लाह को ईश्वर मानना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम पैगंबर मानकर उनके बताए तौर तरीके, नियम कानून और कुरान मजीद किताब पर क़यामत के दिन तक या मरते दम तक चलना। अगर हम सब मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, क्योंकि इन चार इमाम के अपने ढंग से इस्लाम की व्याख्या के कारण मुस्लिम चार तबका में बंटा है। अगर हम सब मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सही हदीस, परंपरा, तौर तरीके, सामाजिक रीति रिवाज, इस्लामी ढंग का और कुरान शरीफ के आधार पर चलें और उनका पता लगा लें, तो हम संसार के सभी मुस्लिम एक और नेक बनकर जन्नत में चले जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाए या कहे कि जो हमारी सुन्नत और कुरान पर चलेगा वह कभी गुमराह नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको शिया और सुन्नी के बारे में जानकारी दिया और इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी दिया।
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जमे रहें। जबकि देखिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग अपनी परंपरा पर जमे रहें। 4 इमाम ने जो कुरान की अपने ढंग से व्याख्या की, हालांकि उसके कहने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है नमाज इसमें, और वह कुछ पैगंबर मोहम्मद के ज़माने के हिसाब से हदीस से सही भी होगा, क्योंकि उन चारों के इमामों के कहने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आप लोग अपने अपने परंपरा तौर तरीके पर बने रहें, और उलमा कराम और अपने लोग अपने ढंग से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सही हदीस और परंपराओं का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आमीन। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और ताकि यह संसार के सब लोगों तक पहुँच जाए। शुक्रिया। आमीन।